हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। हमारे सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत ये देखिए हो रही है अरहर की दाल को धोने के साथ। और मम्मी ने ये दाल धोई थी और काफ़ी देर तक इसको ऐसे ही रखा था। उसके बाद जा रही थी धूप में फैलाने के लिए, तो फिर बूंदाबांदी शुरू हो गई। अचानक से बदली आ गई, तो फिर मम्मी उठाकर अंदर ले आई हैं, कह रही थी यहीं पर फैला देंगे। और आज सुबह से ही मौसम खराब था। तो बस खाना हमारा बनता जा रहा है और चाय भी बन चुकी है। अभी सभी लोगों ने चाय नहीं पी थी, क्योंकि जब बूंदाबांदी होने लगती है तो सभी लोग अपने अपने काम करने लगते हैं। कुछ भी पड़ा होता है तो सारी चीज़ों को अंदर करना होता है। और चाय के साथ खाने के लिए ये लाई हमने भून दी है। तेल थोड़ा सा डालकर जीरा, नमक और नमकीन, करी पत्ता, इसका तड़का लगा दिया है और तैयार हो चुकी है हमारी नमकीन। तो सभी लोगों ने खा ली थी। उसके बाद चारू को तैयार करने जा रहे थे, तभी देखा इनका होमवर्क नहीं हुआ है। तो बस अब होमवर्क कराने बैठ गए हैं, क्योंकि जिस किसी दिन भी अगर ध्यान से निकल जाता है तो ये अपने आप से नहीं करती हैं। बहुत ही ज़्यादा डांटना पड़ता है इनको। और इस समय हम गुस्से में भी थे, क्योंकि सुबह एक तो ऐसे ही जल्दी रहती है, दूसरा ये भी परेशान करके रखती हैं। होमवर्क की बात नहीं, हर चीज़ में बहुत ही धीरे धीरे करती हैं। मन होता है तो अच्छे से सारे कामों को कर लेती हैं, और जिस दिन स्कूल जाने का मन नहीं होता है तो फिर नौटंकी करती हैं। तो इनको तैयार करके हमने स्कूल भेज दिया था। उसके बाद आप लोगों से मिल रहे हैं शाम के टाइम, करीब 3:30 बजे का समय है। और ये खेत से ताज़ा तरबूज आया था, और इस समय तरबूज, खरबूजा, ये सारी चीज़ें घर पर बनी रहती हैं, खेत से ताज़ी ताज़ी आ जाती है। तो इन्हीं का नाश्ता होता है दोपहर में, और अच्छा भी रहता है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि ये सारी चीज़ें खानी भी चाहिए, क्योंकि पानी की मात्रा इनमें बहुत ही ज़्यादा होती है और फ़ायदेमंद भी होती है। तो बस तरबूज ये काटने जा रहे थे और चारू भी बैठ गई हैं। पापा हम्म। बॉल बन जाएगा। किससे दिखाओ? इससे इससे क्या बन जाएगा? ऐसे पहले छीलो, तब उसमें घुसाओ, तब इसको निकालो, तब इसमें बॉल बन जाएगा। अच्छा। और ये वाले तरबूज इतने ज़्यादा मीठे निकलते हैं कि क्या बताएं। लाल तो होते ही, साथ में मीठे भी होते हैं। तो यही वाले तरबूज हमारे यहाँ आते हैं, जो ज़्यादा गहरे हरे होते हैं वो वाले नहीं होते आते हैं, ना ही धारी वाले आते हैं। और ये चम्मच लेकर आई, उसी से कह रही पापा इससे निकाल दो। ये मोबाइल में देखती रहती ना, उसी तरीके से बता रही कि पापा उस तरीके से निकाल दो तो हम जेली खा लेंगे। तो दोस्तों, आज है 17 मई, दिन है शनिवार और शाम का टाइम है। और हम भी अपनी तैयारियों में लगे हुए थे, दोपहर के सारे काम निपटाते जा रहे थे। और साथ में आज स्पेशल तैयारी करनी है, तो उसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा, तो इसी वजह से हम लगे हुए थे। और यहाँ पर इन लोगों का नाश्ता हो रहा था। तो सभी लोग दोपहर के टाइम घर पर ही रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें फिर अच्छे से सभी लोग खा भी लेते हैं। तो पापा जी के लिए पहुँचा दिया गया है, बाकी सभी लोग खा रहे हैं। और गौरी भी हमारी घर में ही आ जाती है, क्योंकि बाहर ना धूप भी ज़्यादा होती है, गर्मी भी ज़्यादा लगती है। तो मम्मी यहीं पर ले आती है, पंखा चलता रहता है तो अपना बैठी रहती हैं आराम से। और आज सुबह सुबह हल्की हल्की बारिश हो गई थी, जिसकी वजह से मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया था। हमने तुरंत ना मटर को भिगो दिया था, क्योंकि मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। और ठंडा मौसम होता है तो ये सारी चीज़ें बनाने में भी अच्छा लगता है। तो बस ये देखिए पापा जी को देने गए थे, उसके बाद ये आराम से खाएंगे। और ये हैं कच्चे आम, जिनको छील कर हमने काट लिया है। इनकी हम मीठी वाली चटनी बनाएंगे। तो सबसे पहले इनको उबाल लेते हैं। और सुबह तो दोस्तों बारिश हुई थी, लेकिन शाम के टाइम पर यहाँ पर धूप निकल आई है। बड़ी ही तेज़ वाली धूप निकली थी, लेकिन हवा चल रही थी तो अच्छा भी लग रहा था। और सभी लोग बाहर बैठ जाते हैं, क्योंकि पेड़ की छाया रहती है।
तो दोस्तों शाम हो चुकी है, शाम के करीब 4:30 बज चुके हैं और आज का मौसम काफ़ी ठंडा है, बीच बीच में बदली आ जाती है। तो उतनी गर्मी आज नहीं हो रही है दोस्तों जितनी कल हुई थी। कल बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही थी और आज उस हिसाब से कम गर्मी है। तो आज हम बहुत ही कुछ स्पेशल बनाने जा रहे हैं और क्या बनाने जा रहे हैं वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि जब ऐसी हल्की फुल्की बारिश हो और ऐसा ठंडा मौसम हो तो हर किसी का खाने का मन करता है कुछ चटपटा तीखा। तो चलिए वही हम तैयारियों में लगे हैं। उधर ये देखिए। तो दोस्तों तैयारियां हमने शुरू कर दी है और कुकर में हमने रखे हैं मटर उबलने के लिए और जो फ्राई दान है उसमें हमने कच्चे आम रखे हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये हमारे कच्चे आम उबल रहे हैं। छील कर काट कर हमने रख दिए थे और कच्चे आम की हम बनाएंगे खट्टी मीठी वाली चटनी। वैसे तो जो सूखी वाली खटाई होती है उससे भी बना सकते हैं और जो खटाई पाउडर होता है उससे भी बना सकते हैं। लेकिन अभी बाग से कच्चे आम आ जाते हैं तो कच्चे आम की हम खट्टी मीठी वाली चटनी बनाएंगे। और मटर उबल रही है, इसका क्या करेंगे वो तो आप लोग बने रहिएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा। और काफ़ी दिनों के बाद हम ये चीज़ बनाने जा रहे हैं, शायद यूट्यूब पर हमने नहीं शेयर की है, तो आज आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। और सुबह से हमने कोई भी वीडियो नहीं शूट किया है, क्योंकि जब रेसिपी शेयर करनी होती है तो सारे चीज़ें जल्दी जल्दी करनी पड़ती हैं, सारे काम जल्दी जल्दी निपटाने होते हैं। तो इसी वजह से हमने सोचा थोड़ी देर से व्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बने रहिएगा वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक कर दीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। आज क्या बनने जा रहे हैं? नहीं पता, इनको नहीं पता, हम बताएंगे भी नहीं कि क्या बनने जा रहा है ना। हाँ भैया, हम नहीं बताएंगे। जो मेरी मदद कराएगा बनवाने में उसको हम बताएंगे कि क्या बनने जा रहा है। हम मदद करवाएंगे। आप क्या कौन सी मदद करवाओगे? खाना। आपको तो कुछ करना ही नहीं आता है, बस वही घूमना आता है, वही झूला झूलना आता है। मम्मी आप टकली दिख रही। हाँ टकली तो हो ही, ऐसे ही टकली करा दे। और झूला झूलते झूलते इतना पसीना आने लगा, इतना ज़्यादा झूला झूलती हैं और भागती दौड़ती रहती हैं दिन भर। अगर एक जगह बैठने को कहो तो बैठती नहीं, पसीने से देखिए पसीना पसीना हो गई है। चलो हाथ पैर धुला दे चल के दोबारा वाले ना। और इनको इतनी जल्दी हम बाहर नहीं भेजते हैं, जब तक धूप नहीं चली जाती तो घर में ही ये झूले में खेला करती हैं। और फिर आज इनको डांट रहे थे कि होमवर्क कर लो चुपचाप, सुबह देर पे देर होती रहती है और ये सुनती नहीं है, झूले में ही मस्त रहती है। और जब सहेलियाँ आ जाती हैं तो उनके साथ खेल होता रहता है। तो शाम का चारा भी हो चुका था और गाय भी हमारी आ चुकी है घर। और यहाँ पर ये जो कच्चे आम हमने उबलने के लिए रखे थे अच्छे से उबल चुके हैं, तो अब इनको हम मिक्सी में पीस लेते हैं। तो दोस्तों कच्चे आम का पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। अब इसमें जिस पानी में हमने उबाला था ना वही पानी हम डाल देते हैं। साफ़ पानी हमने रखा था और इस पानी को डालकर हम इसको रख देते हैं उबलने के लिए। और तब तक यहाँ पर आ गया है प्रसाद, मतलब आज हमारे गांव में भंडारा हो रहा था तो वही प्रसाद आया हुआ है, तो सभी लोग खा रहे हैं। और फिर अपने काम में हम लग गए हैं। यहाँ पर जो चटनी बनाने जा रहे थे ना उसमें उबाल आ गई तो उसमें डाल देते हैं गुड़ की चटनी बनाएंगे। चीनी भी मिला सकते हैं, लेकिन जब मीठी खट्टी चटनी बनाते हैं तो गुड़ की ज़्यादा अच्छी लगती है। और जब तक हमारी चटनी तैयार हो रही तब तक यहाँ पर हम आटा लगा के रख लेते हैं। ये 1 कटोरी मैदा है और इसमें डालते हैं ये अजवाइन, थोड़ा सा इसको क्रश कर लेते हैं, उसके बाद इसमें डालेंगे। और दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं कटोरी चाट। और चाट का नाम सुनते ही सबके मुंह में पानी आने लगता है और खाने का भी मन करता है, लेकिन चाट के साथ आज हम कटोरी भी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैदा और अजवाइन हमने डाल दी थी, थोड़ा सा नमक डाल दिया था, उसके बाद मोयन लगा देते हैं। आप घी का भी लगा सकते हैं और रिफाइंड का भी लगा सकते हैं। तो 1 चम्मच हमारा रिफाइंड था। मोयन थोड़ा सा अगर ज़्यादा लगाएंगे तो आपकी जो कटोरी है बहुत ही ज़्यादा खुश्क मुलायम बनेगी। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर आटे को लगाते हैं। आटे को ज़्यादा गीला नहीं लगाना है, थोड़ा सा मुलायम आटा ही लगाना है। और यहाँ पर एक बार हमने सेट करके रख दिया है, दोबारा फिर सेट करेंगे, लेकिन इसको अभी रख देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। और जब तक आटा हमारा सेट हो रहा है तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं।
और यहाँ पर मीठी चटनी के लिए कुछ मसाले ले लेते हैं, जैसे कि भुनी हुई धनिया, भुनी हुई कलौंजी और भुना हुआ जीरा। इन सारी चीज़ों को भूनकर अब हम सिलबट्टे पर पीस लेते हैं। तो मटर हमारी उबल चुकी थी। उसके बाद यहाँ पर हरी और तीखी वाली चटनी बना लेते हैं। धनिया, लहसुन, हरी मिर्च, हींग, जीरा, नमक, ये सारी चीज़ें डालकर हम हरी और तीखी वाली चटनी तैयार करेंगे। तो सारी चीज़ों को हमने धो लिया था, मतलब धनिया, मिर्च और लहसुन को, और उसके बाद इसको मिक्सी में पीस कर हरी तीखी चटपटी वाली चटनी तैयार कर लेते हैं। और इधर हमारी खट्टी मीठी वाली चटनी भी तैयार हो रही है। इसको थोड़ा सा और गाढ़ा कर लेते हैं। इधर बच्चों के खेल चल रहे हैं। खींचो। कहाँ बना रहे हैं? बन जाए तब खाओ, ठीक? खूब बढ़िया बना रहे बच्चा, अच्छा है ना? तो चारू सबको बता रही थी कि आज मम्मी कुछ अच्छा सा बनाने जा रही हैं, तो वही इन लोगों को बता रहे थे कि आज हम क्या बनाने जा रहे हैं। और फिर इन लोगों को हमने भेज दिया है खेलने के लिए। और यहाँ पर कढ़ाई हमने रख दी है, इसमें डाल देते हैं तेल। तेल जब तक गर्म हो रहा है, ये देखिए हम आटा लेकर आ गए। आटा हमारा बहुत ही अच्छे से सेट हो गया था। इसको एक बार फिर से लगा लेते हैं। तो आटा दोबारा से हमने सेट कर लिया है। उसके बाद छोटी छोटी सी लोई बना लेते हैं। छोटी नहीं, इतनी बड़ी बनानी है कि हमारी थोड़ी बड़ी सी पूड़ी तैयार हो जाए। पूड़ी को ना तो पतला बेलना है, ना ही मोटा बेलना है, मीडियम साइज की पूड़ी तैयार करनी है। ये देखिए आप लोगों को दिखा रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट पूड़ी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। उसके बाद इसको चम्मच से पंच कर देते हैं। और फिर यहाँ पर हमने एक कटोरी ली है, कटोरी में लगा दिया है तेल। और यहाँ पर हम देख रहे थे साइज पूड़ी का छोटा तो नहीं हो गया, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट साइज बना है कटोरी की नाप का। तो ऐसे करके हम इसको पहना देते हैं, जैसे पहनाया जाता है ना, वैसे हमने ऐसे पूड़ी इसको कटोरी को पहना दी है। उसके बाद ये जो बचा हुआ आटा है, इसको हम चाकू से काट लेंगे ताकि हमारी कटोरी बहुत ही अच्छे से बन जाए। और ये जो आटा निकला हुआ है ना, ये निकला हुआ ना दिखे। तो बस ये देखिए हमारी कटोरी बन चुकी है। तेल हमारा गर्म हो चुका था, कटोरी सहित हमको डाल देना है। और कटोरी में भी थोड़ा सा तेल हमने भर दिया है ताकि हमारी जो कटोरी है वो अच्छे से निकल आए, मतलब जो मैदा की पूड़ी से कटोरी बनी है ना, वो अच्छे से निकल आए। बस इसी तरीके से बारी बारी से हम कटोरी तैयार करते जा रहे हैं। और दोस्तों हमने 2 स्टील की कटोरी ली थी। हमने सोचा जल्दी हो जाएगा, लेकिन क्या हो रहा था कि ना साइज अलग अलग हो जा रहा था। हमको एक ही साइज़ की बनानी थी, तो बस वो छोटी वाली कटोरी से ही हम बना रहे हैं। यहाँ पर जो पकती जा रही है कटोरी, वो निकालते जा रहे हैं। और अंदर तेल भरने से अंदर तक अच्छे से पक जाती हैं। और बस फटाफट से हम बनाते जा रहे हैं। और बनाने में तो बिल्कुल भी समय नहीं लगता है, पकाने में समय लगता है। और आज हमने बहुत ही जल्दी से ये सारे काम शुरू कर दिए थे, क्योंकि हमको अच्छे से पता था कि इसमें टाइम लग जाएगा। और करीब 4:30 या 5 बजे से तैयारियां हमने शुरू कर दी थी। वो सारी चीज़ें हम दिखा तो नहीं पाए, क्योंकि जल्दी रहती है हर चीज़ की। अगर वीडियो बनाने लगो तो फिर और देर हो जाती है। और ननद जी यहाँ पर प्याज को काट रही हैं। और बस इस तरह पूड़ी बनाकर इसमें पंच कर देंगे और कटोरी के ऊपर चढ़ाकर चाकू से काट देंगे और तेल में पका लेंगे, तो हमारी कटोरी बनकर तैयार हो जाएंगी। और जब कुछ ऐसी चीज़ बनती है, मतलब पहली बार बनती है या कुछ अलग चीज़ बनती है, तो बच्चों के साथ साथ बड़ों के में ही मन में उत्साह रहता है कि कैसी बनेगी या कैसे बन रही है। तो सभी लोग देखते जा रहे थे। बच्चे तो यहाँ से जा नहीं रहे थे, वो देख रहे थे कि कटोरी से कटोरी कैसे बनी जा रही है, ना फूट रही हैं, ना ही ये मुलायम पड़ रही हैं। बहुत ही खस्ता हमारी कटोरी बनकर तैयार हुई थी। इनको ऐसे ही भी खाने में मज़ा आ रहा था।
और जब स्टील की कटोरी पर तेल लगा देंगे तो ये बड़ी ही आसानी से निकल जाती है। और इस कटोरी में भी हम तेल भर देते हैं और अच्छे से ये कटोरी अंदर तक पक जाती है। तो ये देखिए काफ़ी टाइम हो गया था पकाते पकाते और अभी काफ़ी बनानी भी है। तो जिस हिसाब से हमने सोचा था पहले थोड़ी बनाकर देखते हैं कहीं बेकार ना हो जाए, क्योंकि इस तरह की चीज़ बनाओ दोस्तों तो डर भी लगा रहता है कि कहीं बेकार ना हो जाए, किसी को पसंद ना आए। तो जिस हिसाब से हम डर रहे थे उस हिसाब से कहीं ज़्यादा गुना बहुत ही अच्छी परफेक्ट हमारी कटोरी चाट बनी थी। और चाट भी बहुत अच्छी बनी थी, सबको खूब ज़्यादा पसंद आई। सबने बहुत ही अच्छे से लेकर खाई, बच्चे से लेकर बड़ों तक सबने आज बहुत ही ज़्यादा मज़े लिए कटोरी चाट के। तो बस ये देखिए जो बनते जा रहे हैं उनको हम निकालते जा रहे हैं। तो दोस्तों हमारी कटोरी बनकर हो गई है तैयार इतनी मेहनत के बाद। वैसे इनको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है, पकाने में टाइम लगता है। जैसे कि समोसे पकाए जाते हैं, कचौड़ी पकाई जाती हैं मैदा वाली, वैसे उतना ही टाइम लगता है। तो हमारे कटोरी बनकर तैयार हो गई है। तो सारी तैयारियां हो चुकी हैं और मटर हमने उबाल ली थी, आप लोगों को दिखाया था। उसके बाद इसको छौंक दिया है, छौंकने के बाद इसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसको छौंक दिया था, उसके बाद यहाँ पर ये सारी चीज़ें इकट्ठा कर ली है जो कि चाट में पड़ती है। और डालने को तो आप बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं, लेकिन इतनी सारी चीज़ें हैं। आप लोगों को दिखाते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर हैं। सबसे पहले यहाँ पर हरी धनिया है, ये भुनी हुई धनिया है। और ये सफ़ेद नमक, काला नमक, अनार के दाने, कटा हुआ प्याज और ये हरी तीखी वाली चटनी यानी धनिया वाली चटनी जो बनाई थी वो वाली। इधर है लाल मिर्च पाउडर, दही है और ये आलू भुजिया और ये है चाट मसाला। तो चलिए फटाफट से कटोरी चाट को तैयार करते हैं, क्योंकि सब्र नहीं हो रहा है, अब जल्दी से बनाते हैं इसको। और दोस्तों ये देखिए हमारी कटोरी बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो गई है। खुश्क हैं और बहुत ही परफेक्ट पकी भी हैं और बनी भी हैं। ये देखिए कटोरी का साइज़ जैसा होगा आपकी कटोरी वैसे ही बनकर तैयार होंगी। अगर आप छोटी बनाना चाहते हैं तो छोटी कटोरी ले लीजिए। और मीठी चटनी तो आप लोगों को दिखाना और बताना ही भूल गए। तो सबसे पहले अब हम चाट को तैयार करते हैं। यहाँ पर हमने कटोरी ली है, उसमें रखी है सबसे पहले मटर, फिर मीठी चटनी, खट्टी मीठी वाली चटनी, फिर हरी तीखी वाली चटनी, ये है भुना हुआ धनिया और जीरा पाउडर, काला नमक, उसके ऊपर सफ़ेद नमक, लाल मिर्च पाउडर, कटा हुआ प्याज और फिर ये हरा धनिया, ये आलू भुजिया, फिर ये अनार के दाने, स्वाद लाने के लिए दही और ऊपर से फिर से हम डाल देते हैं खट्टी मीठी वाली चटनी और तीखी हरी वाली चटनी। तो दोस्तों हमारी ये कटोरी चाट बनकर हो गई है तैयार। जितनी देखने में अच्छी लग रही उससे कहीं ज़्यादा खाने में अच्छी लगी। और आपको बताएं आज हमारे यहाँ खाना भी नहीं बना, क्योंकि इसको खाने के बाद किसी को भी खाना खाने की इच्छा ही नहीं हुई और खाना बना भी नहीं। सभी लोगों ने इच्छा भर भर के खाई। और जब घर पर कोई चीज़ बनती है तो उसका स्वाद भी अलग होता है और आप एक की जगह दो खा जाएंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले बच्चों के लिए लगा देते हैं, क्योंकि चारू भी काफ़ी देर से देख रही थी, बच्चे भी इंतज़ार कर रहे थे कि कब बनेगी कब बनेगी। और अच्छा लगता है इस तरह की चीज़ें बनाकर जब किसी को खिलाओ और सबको पसंद आए। तो बस इन लोगों को दे दिया है, ये लोग उधर पंखे में नमक उमक अनन्या कड़ू ना हो मिर्चा ले लो। कड़ू है बताओ मीठी मीठी सही है नहीं दे यार मीठी वाली तुम्हारा कड़ू है का अनन्या मीठी चटनी। और इन लोगों के जो दोने थे उनमें हमने बिल्कुल भी मिर्च नहीं डाली थी, क्योंकि हमको पता है बच्चे मिर्च नहीं खाते हैं। तो बस मीठी वाली चटनी ही हमने दी थी। तो दोस्तों पापा जी भी खा चुके हैं और उसके बाद हम लोग भी खाने जा रहे हैं। आज तो मज़े ही आ गए। बहुत दिनों से सोच रहे थे लेकिन नहीं बना पा रहे थे, क्योंकि इन सारी चीज़ों में टाइम भी ज़्यादा लगता है और जब सारी चीज़ें होती हैं तभी बना पाते हैं। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।